फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बुक एवोल्यूशन क्लास 4 का एक और चैप्टर अडैप्टेशन इन प्लांट्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अडैप्टेशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स का अडैप्टेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अडैप्टेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स का अडैप्टेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Different areas on earth have different temperatures. They receive different amounts of rainfall and have a different terrain. Some areas have plains, some are hilly and many others have mountains. But all regions have some varieties of plants. We can find plants everywhere, on mountains, in deserts and in water as well. अर्थ के डिफरेंट एरिया में बहुत अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके से बारिश होती है और अलग अलग हिली एरिया जैसे डिफरेंट टेराइन, मतलब कहीं हिली एरिया होता है, कहीं प्लेन होता है, कहीं प्लेट्यू होता है। कोई कोई जगह में प्लेन्स होता है, कोई हिली होता है, कहीं माउंटेन्स होता है। सारे रीजन में अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं। जैसे माउंटेन्स में अलग तरह के प्लांट पाए जाएंगे, हिली एरियाज में अलग तरह के प्लांट पाए जाएंगे, प्लेन्स में भी अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं। वी कैन फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर, हम लोग प्लांट्स को हर जगह पाते हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड इन वाटर एज वेल, यहाँ तक कि हम लोग पानी में भी प्लांट्स को पाते हैं। Have you ever wondered why certain plants are found in a particular area? What special features allow them to grow in a particular place? Why do we not see a cactus in the Arctic region? In this chapter, we will try to find out what the answers to these questions. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हर एक प्लांट अपने अपने एक पर्टिकुलर एरिया में ही क्यों उगता है? उन लोगों में ऐसा क्या स्पेशल फीचर होता है जो उनको उसी पर्टिकुलर प्लेस में उगने का हेल्प करता है, उनको मदद करता है? क्यों कैक्टस एक आर्कटिक रीजन में नहीं पाया जाता है, एक हरा भरा जगह में क्यों नहीं पाया जाता है? हम लोग इस चैप्टर में ये सारे सवाल का क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढेंगे। अडैप्टेशन इन प्लांट्स। Plants growing in different regions differ from one another. The place where a plant naturally lives and grows id called its habitat. हर जगह पे हर रीजन में अलग अलग तरह के प्लांट्स उगते हैं और वो हर जगहों से अलग होते हैं। जैसे कि हिली एरियाज में जो प्लांट्स उगे वो प्लेन में जो प्लांट्स उगे उनसे एकदम अलग होगा, एकदम डिफरेंट होगा। तो जो प्लेस में जो प्लांट अपने आप उगता है और वहां से ही उसका पहचान होता है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डेजर्ट इज अ हैबिटेट फॉर अ कैक्टस एंड अ पॉन्ड इज अ हैबिटेट फॉर अ लोटस प्लांट. Plants have some special features that allow them to live in a particular habitat. These special features are called adaptations. एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को कभी बोलेंगे कि कैक्टस कहाँ उगता है तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा कि डेजर्ट। फिर लोटस प्लांट तो तुरंत आएगा जवाब पॉन्ड। तो इसी तरह जो प्लांट अपने आप उगते हैं और अपना आईडी खुद बनाते हैं उनको हैबिटेट बोलते हैं। डेजर्ट हैबिटेट है कैक्टस का, लोटस प्लांट का हैबिटेट है पॉन्ड। उन सब प्लांट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उगने या रहने का हेल्प करते हैं। वही स्पेशल फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अडैप्टेशंस। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। उनके जो भी हैबिटेट्स होते हैं उनको देखते हुए प्लांट्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर अडैप्टेशन। तो ये पहला ग्रुप हुआ। These plants grow on land. Land has a variety of habitats like forest, mountains, plants and deserts. जो भी प्लांट्स लैंड में उगते हैं उनके बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट. Each of these habitats differs in their climatic conditions and factors like rainfall, altitude, height above the sea level affect their evolution. जो भी प्लांट्स लैंड में उगते हैं, जो फॉरेस्ट में उगते हैं, माउंटेन्स में, प्लेन्स में, डेजर्ट्स में, उन सब का हैबिटेट उनके क्लाइमेटिक कंडीशन से डिफर करता है और बहुत सारा फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल,
ऑल्टीट्यूड, इन सब से भी डिफर करता है। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टीट्यूड? तो ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव द सी लेवल। उनके अफेक्ट द इवोल्यूशन, उनके ग्रो होने का तौर तरीका सब उसी से अफेक्ट होता है, उनके फैक्टर्स और क्लाइमेटिक कंडीशन से। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे उगते हैं लैंड पे, उन सबको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है उनके हैबिटेट को देखते हुए। जैसे कि बोला कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बहुत सारे हैबिटेट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स, प्लांट ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज, प्लांट्स ग्रोइंग इन कोस्टल रीजन्स। ये सब तो लैंड ही है, लेकिन उनके बेसिस पे, उनके लैंड के बेसिस पे वो लोग कहाँ उगते हैं, उन सब के बेसिस पे इनको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, मार्शी एरियाज, कोस्टल रीजन्स। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स। अब बात करते हैं जो प्लांट्स माउंटेन्स पे उगते हैं। दीज रीजन्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। माउंटेन्स सोच के ही लगता है कि बहुत ठंडा जगह है। Many mountain peaks receive snowfall in winters. बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जहाँ पे हर वक्त स्नोफॉल होते रहता है विंटर्स में। Some trees found on hills and mountains are pine, fir, deodar, spruce, etc. जो ट्रीज माउंटेन्स पे पाए जाते हैं उन सब के नाम क्या है? पाइन, फर, देवदार, स्प्रूस, एक्सेट्रा। अगर क्वेश्चन आता है नेम सम ट्रीज फाउंड ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, तो आंसर हो जाएगा पाइन, फर, देवदार, स्प्रूस, एक्सेट्रा। Some flowerless plants like ferns, mosses and lichens also grow here. Flowerless मतलब कि जिसमें कोई फ्लावर नहीं उगता, तो वो भी वहां पाए जाते हैं, जैसे कि ferns, mosses and lichens also grow here. Some adaptations shown by the plants growing on the mountains are: trees are tall, straight and thin. Mountains में जो भी उगते हैं उनको देख के लगता है कि वो बहुत लंबे हैं, सीधे हैं और बहुत पतले। यानी कि tall मतलब लंबा, स्ट्रेट मतलब सीधा और थिन मतलब पतला। इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स दीज ट्रीज बियर कोन्स विद सीड्स इनसाइड देम। फ्लावर की जगह पे, वहां पे जो ट्रीज होते हैं वो कोन्स जैसे सीड को अपने अंदर रखते हैं, मतलब कांटेदार चीज। दे आर यूजुअली कोनिकल इन शेप टू अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ द प्लांट्स इजिली। ड्यू टू देयर कोनिकल शेप दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोनिफर्स। उन सब पेड़ों में जो होता है वो सब कोनिकल शेप, जैसे कि एक्समस ट्री, उसी टाइप से बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो कोनिकल शेप में होते हैं ताकि अगर जो स्नोफॉल होता है उनसे आराम से वो नीचे गिर सके। इसीलिए उनके कोनिकल शेप की वजह से उनका एक और नाम पड़ा था कोनीफर्स। Their leaves are thin, tough and needle-like with a waxy coating to prevent damage from snow. उनके लीव्स होते हैं लेकिन वो बहुत पतले, कड़े और सुई की तरह होते हैं। जो हम लोग कांटे बोलते हैं वो कांटे नहीं, वो पत्ते ही होते हैं, लेकिन वो स्नो से खराब ना हो जाए इसलिए उस पर वैक्सी कोटिंग किया जाता है और वो नीडल लाइक होता है। द लीव्स हैव फ्यू स्टोमाटा, टाइनी होल्स इन देयर लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। उन सब लीव्स में कुछ स्टोमाटा होते हैं जहां से वो लोग पानी को लूज करते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। अब बात करते हैं उन सब प्लांट्स के बारे में जो प्लेन्स में उगते हैं। Plains are the flat and large areas of land. Plains जो होते हैं वो लैंड का सबसे फ्लैट और लार्ज एरिया होता है। Generally, plains are neither very cold nor very hot. Plains जो होता है वो हमेशा ठंडा या हमेशा गर्म नहीं रहता, वो लगभग हल्का ठंडा हल्का गर्म रहता है। They support the growth of variety of trees, herbs and shrubs. वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं जैसे trees, herbs and shrubs. Some examples of trees growing in plains are: बहुत सारे ट्री उगते हैं जैसे कि पीपल, मैंगो, बैनियन, गुलमोहर, कॉटन एंड शीशम। Some parts of the plains receive heavy rainfall while others receive less rainfall. यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है प्लेन का कि बहुत सारे जगहों पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है और बहुत सारे जगहों पे बहुत कम रेनफॉल होता है। प्लांट्स इन एरियाज विथ रेनफॉल। अब बात करते हैं कि उन प्लेन्स के बारे में जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, मतलब कि जहां पानी बरसता है। मैंगो, अशोका, गुलमोहर आर सम ट्रीज दैट ग्रो इन एरियाज विथ लो रेनफॉल। तो मैंगो, अशोका, गुलमोहर जो होते हैं वो कुछ पेड़ होते हैं जो लो रेनफॉल में उगते हैं। देयर अडेप्टेशंस आर एज फॉलोज।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम सम ट्रीज दैट ग्रो इन एरियाज विथ लो रेनफॉल, आंसर हो जाएगा मैंगो, अशोका, गुलमोहर। उनके अडेप्टेशन कैसे होते हैं? These trees have many branches that spread around. इन ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। Most of the trees shed all their leaves during the dry season and they are called deciduous trees. जो बहुत सारे ट्री होते हैं वो अपने ड्राई सीजन में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, मतलब शेड कर देते हैं। उन सब ट्रीज को डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। प्लांट्स इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल, जहां पे बहुत भारी वर्षा होती है। रबर एंड टीक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल। रबर और टीक जो होता है वो ऐसे ट्रीज है जो बहुत हैवी रेनफॉल वाले जगहों पर ही उगता है। उनके अडेप्टेशन कैसे होते हैं? दे हैव मेनी लीव्स दैट आर फ्लैट एंड थिन। उनके पास जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही पतले और फ्लैट होते हैं। They do not shed all their leaves during the dry season. They remain green throughout the year. Therefore, they are called evergreen trees. वो ड्राई सीजन में अपने सारे पत्ते को नहीं शेड करते, वो पूरे साल हर साल पूरे ग्रीन रहते, इसलिए उन लोगों का नाम पड़ा एवरग्रीन ट्रीज। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स, जो प्लांट्स डेजर्ट में उगते हैं। एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट। यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट? The extremely hot and dry places are called deserts. There is very little water available in the deserts. Desert में बहुत कम पानी पाया जाता है। Cactus, date palm, babool and kikar are few plants that can be found in a desert. तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि name some plants that can be found in a desert, तो आंसर होगा cactus, date palm, babool and kikar. Deserts plants are also known as xerophytes. यहाँ desert के जो प्लांट उनको भी एक नाम दिया गया है xerophytes. Some adaptations shown by desert plants are as follows. उनके adaptation कैसे होते हैं? Leaves change into spines to prevent water loss by transpiration. उनके जो leaves होते हैं वो spines में बदल जाते ताकि वो अपने जो भी root है, जो भी stem है, उनमें से water loss कर सके transpiration के process के through. The stem in some plants is green due to the presence of chlorophyll. The stem prepares food in such plants. उनके कुछ plants के stem जो होते हैं वो green रहते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जिससे कि उनको ग्रीन रहने में मदद होता है, और वही सब स्टेम खाना बनाते हैं कुछ प्लांट्स में। द स्टेम ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर विच मेक्स इट्स फ्लैशी। जो स्टेम होते हैं उसमें बहुत सारा फूड और वाटर स्टोर होता है, इसलिए वो सब फ्लैशी होता है। रूट स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सब बहुत ही डीप जाते हैं ग्राउंड में पानी और न्यूट्रिएंट्स के खोज में, जैसे कि कैक्टस। प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज। अब बात करते हैं उन प्लांट्स के बारे में जो मार्शी एरियाज में उगते हैं। मार्शी एरियाज और स्वैम्प्स आर एरियाज ऑफ लो लैंड दैट आर ऑलवेज वेट। मार्शी एरिया और स्वैम्प्स क्या होता है, कौन सा जगह होता है? वो ऐसे एरिया होते हैं जो हल्के थोड़े गीले होते हैं, वो सब लैंड जो हल्का हल्का भीगा होता है। The soil in marshes is waterlogged and short of air. Mostly cattle, sedges, papyrus and sawgrass are examples of plants growing in marshes. तो यहाँ कुछ plants के नाम दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है name some examples of plants growing in marshes, तो आंसर हो जाएगा mostly cattle, sedges, papyrus and sawgrass. Some adaptations of these plants are as follows. उनके क्या adaptations होते हैं? They have adventitious roots that grow upwards out of water to absorb oxygen from the air. तो जो प्लांट उगते हैं वो सब बहुत उनके रूट्स ना बाहर निकलते हैं पानी से ताकि वो लोग कुछ ऑक्सीजन ले सके एयर से। Many plants have large air spaces within their internal structure to store air in case of shortage in the soil. बहुत सारे प्लांट्स में जो एयर स्पेस होता है वो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में, ताकि वो लोग एयर को स्टोर कर सके। अगर कभी सॉइल में एयर का शॉर्टेज हुआ तो वो लोग अपने जो भी एयर स्पेस होते हैं लार्ज इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो सब मदद करता है वाटर या फिर एयर को स्टोर करने में। दे हैव लार्ज लीव्स एंड गुड ग्रोथ। उन सब पेड़ों में बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। प्लांट्स इन द कोस्टल रीजन्स। अब बात करते हैं उन प्लांट्स के बारे में जो कोस्टल रीजन्स में उगते हैं। द सॉइल इन द कोस्टल रीजन्स इज सैंडी। जो कोस्टल रीजन होता है उनका सॉइल बहुत सैंडी होता है, जैसे कि बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट होता है। द टेम्परेचर इज हाई एंड एयर इज ह्यूमिड।
एयर जो होता है बहुत गर्म होता है और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। Coconut tree is the most common tree seen in the coastal region. Some adaptation of these plants are as follows. तो वहाँ का सबसे कॉमन ट्री क्या है? कोकोनट ट्री, जो कि कोस्टल रीजन में पाया जाता है। तो उनका कुछ अडेप्टेशंस कैसे होते हैं? Leaves are thin and long, allowing strong wind to pass through them without causing excess damage. उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत पतले और लंबे होते हैं, ताकि अगर कभी भी आंधी तूफान या स्ट्रॉन्ग विंड पास करे तो उन सब पेड़ों को कोई भी डैमेज ज्यादा ना हो। द ट्री ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। उनके जो ट्रंक होते हैं ट्री के वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल होते हैं। दे हैव वेरी लार्ज सीड्स सो दैट द सीडलिंग्स आर स्ट्रॉन्गर एंड कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड। उनका जो सीड्स होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ताकि जो सीडलिंग्स हो, जो भी उनका सीडलिंग्स होता है वो बहुत ज्यादा ही मजबूत और लंबे समय तक सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। The water on the coast is salty and has less oxygen. वहाँ जो पानी पाया जाता है कोस्ट पे वो बहुत ही नमकीन यानी कि सॉल्टी और बहुत ही कम ऑक्सीजन का होता है। Therefore, some of the roots grow upward above the ground near the tree trunk. Few of the roots grow long and deep for stability of the tree. तो इसी के वजह से उन पानी, नमकीन पानी और कम ऑक्सीजन की वजह से कोई रूट्स कुछ प्लांट्स के ट्री ट्रंक के बाहर निकल जाते हैं और वहीं से वो आगे ग्रो करते हैं। फ्यू ऑफ द रूट्स ग्रो लॉन्ग एंड डीप फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द ट्री। और कोई रूट्स बहुत ही लंबे और बहुत ही गहरे में जाते हैं ताकि जो ट्री है वो अपना स्टेबल में रह सके, वो अपने सीधे रह सके। एक्वेटिक प्लांट्स एंड देयर अडेप्टेशन। बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी में उगते हैं और उनके अडेप्टेशंस के बारे में। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स पानी में उगते हैं वहां एक्वेटिक प्लांट्स उसको कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक प्लांट्स? तो आंसर हो जाएगा प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स और फ्लोटिंग प्लांट्स, और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स्ड फ्लोटिंग या फिर फ्लोटिंग प्लांट्स या फिर फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। इसके तीन नाम है, फिक्स्ड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग प्लांट्स या फिर फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, और तीसरा का नाम है सबमर्ज्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स। पहला फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स लाइक वाटर हियासिंथ, डकवीड, वॉल्फिया एंड पिस्टिया फ्लोट ऑन वाटर। बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि वाटर हियासिंथ, डकवीड, वॉल्फिया एंड पिस्टिया वो पानी में फ्लोट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम सम प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, तो ये तीन उनका एग्जांपल्स हो जाएगा। Some plants show the following adaptations. तो उनका adaptations कैसा होता है? Most of these plants are small in size. ज्यादातर उन सब प्लांट्स बहुत सारे छोटे छोटे साइज के होते हैं। They have light and spongy stems because of air spaces between their cell. They helps them to float. उनका जो स्टेम होता है बहुत ही हल्का और स्पॉन्जी होता है, क्योंकि उनके जो एयर स्पेस अंदर सेल में रहते हैं उनकी ही वजह से वो लाइट और स्पॉन्जी रहता है, जो कि उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। रूट्स आर वेल डेवलप्ड। उनके जो रूट्स होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप रहते हैं। लीव्स हैव अ थिन वैक्सी कोटिंग। जो उनके लीव्स होते हैं वो बहुत ही पतले और वैक्सी कोटिंग होता है उन पर। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। सम ऑफ द वाटर प्लांट्स लाइक water lily and lotus are fixed to the bed of a pond, whereas the rest of the plant body keeps floating. Such plants are called fixed floating plants. Some adaptations shown by these plants are as under. कुछ वाटर प्लांट्स जैसे कि वाटर लिली या फिर लोटस वो पॉन्ड का बेड में ही जो सबसे नीचे तल होता है उसका वहीं पे फिक्स रहते हैं, और उनके जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के बॉडी वो सब फ्लोट करते रहता है। इन सब प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। उनके कैसे अडेप्टेशंस होते हैं? स्टेम्स आर लाइट एंड हॉलो टू इनेबल लीव्स एंड फ्लावर्स टू फ्लोट ऑन वाटर। उनके जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही हल्के और हॉलो होते हैं ताकि उनका जो लीव्स और जो फ्लावर है वो अच्छी तरह से फ्लोट कर सके पानी में। लीव्स आर ब्रॉड विथ अ वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट्स देम फॉर रॉटिंग। जो उनके पत्ते होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और उनमें वैक्सी कोटिंग होता है जो कि उन्हें सड़ने से बचाता है। Leaves have stomata on the upper surface to breathe easily. जो leaves होते हैं उनका जो स्टोमाटा होता है वो सबसे upper surface पे होता है ताकि वो लोग अच्छे से सांस ले सके। Roots are fixed on the bed of the pond. जो भी roots होता है उन सब plants का, उनका जो roots होता है वो सब pond के बेड यानी कि नीचे वाले तल में फिक्स रहता है।
Submerged plant or underwater plants. These plants grow and remain underwater. Like tape grass, pondweed, seaweed and hydrilla are examples of such plants. कोई कोई plants जो होते हैं वो पानी के अंदर ही उगते हैं और पानी के अंदर ही रहते हैं. जैसे अगर एग्जाम्पल्स पूछा जाए तो एग्जाम्पल्स क्या होगा? टेप ग्रास, pondweed, seaweed and hydrilla. Some adaptations shown by these plants are as follows. उनके क्या adaptations होते हैं? Their leaves arise in clusters from the roots and do not have any stomata. उनके जो leaves होते हैं वो clusters में ही उगते हैं और जो कि roots में रहता है और उनमें कोई stomata नहीं होता है. They have long ribbon like narrow leaves. उनके जो leaves होते हैं बहुत ही लंबे और ribbon type के होते हैं और बहुत ही narrow होते हैं. They breathe in carbon dioxide through their bodies and give out oxygen in the water. They have small root. वो जो होते हैं water plants, जो underground plants, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं अपने बॉडी सरफेस से और ऑक्सीजन अपने आप से बाहर निकालते हैं पानी में. उनके जो रूट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं. Some special adaptations. There are some plants that show special adaptation either to protect themselves or to get enough nutrition. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल अडेप्टेशंस दिखाते हैं, शो करते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके या फिर ज्यादा न्यूट्रिशन पा सके. Insectivorous plants. These are some plants that eat insects. कोई कोई plants ऐसे होते हैं जो insects को खाते हैं, उन सबको insectivorous plants कहते हैं. Pitcher plant and Venus flytrap are examples of insectivorous plant. अगर पूछा जाए example insectivorous plants के बारे में तो आंसर होगा pitcher plant and Venus flytrap. अगर क्वेश्चन आएगा what do you mean by insectivorous plant तो आंसर होगा there are some plants that eat insects. They are called insectivorous plants. Pitcher plant. The leaves of pitcher plant form hollow tubes with a lid called pitchers. Insects are attracted by the colorful markings, sweet fragrance and sticky nectar of the plant. The pitcher hangs with the lid open. When an insect, the pitcher lid closes. Once inside the pitcher, the digestive juices of the plant act and digest the insect. जो pitcher plants के leaves होते हैं बहुत hollow होते हैं और उनमें एक lid होता है जैसे कि ढक्कन का है, उस सबको pitchers बोलते हैं. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके कलरफुल मार्किंग, स्वीट फ्रेग्रेंस, अच्छी सुगंध और चिपचिपा नेक्टर से वो लोग आकर्षित होकर उन पे बैठ जाते हैं. जैसे ही इंसेक्ट उनका जो जैसे ही बैठता है तो पिचर जो अपना लिड है उसको खोल देता है और जब इंसेक्ट उसमें हल्का सा घुसता है तो पिचर जो होता है वो अपना लिड को बंद कर देता है, यानी अपना ढक्कन बंद कर देता है. और एक बार अगर इंसेक्ट पिचर के अंदर आ जाए, जो उनके जो पिचर प्लांट है उसका डाइजेस्टिव जूस उस प्लांट से एक्ट करता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. Venus flytrap. This plant has sticky hairs on the margin which act like traps. When an insect sits on its leaf, the trap shuts. The insect is then digested with the help of digestive juices of the plants. ये जो प्लांट है उनमें बहुत ही स्टिकी हेयर्स होते हैं, उनके जस्ट ऊपर वाले सरफेस पे स्टिकी हेयर्स होते हैं उनके मार्जिन पे, जो कि ट्रैप की तरह काम करते हैं. जब भी कोई इंसेक्ट उस पे हल्का सा भी बैठ जाए वो ट्रैप है अपने आप बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से. Plants with thorns. A number of plants like rose, bougainvillea and many other plants have thorns which protects them for animals. बहुत सारे plants जैसे कि rose, bougainvillea और बहुत सारे plants में कांटे होते हैं ताकि वो लोग animals से बच सके. Plants with poison. Many plants like the poison ivy have poison in them. This keeps animals away from them. Animal skin starts itching on touching the poison ivy. बहुत सारे प्लांट्स में जहर होता है जैसे कि पॉइजन आइवी, उसमें बहुत जहर होता है. उनसे वो जो जहर होता है उन सब से वो अपने आप को एनिमल से बचा सकते हैं. और अगर एक बार उस प्लांट को अगर हल्का सा स्किन में लग भी जाए तो वहां इचिंग यानी कि खुजली शुरू हो जाता है. Saprophytic plants. Some plants do not have chlorophyll and are not green in color. They cannot make their own food. They absorb food from dead plants and animals. These plants are called saprophytic plants. Coral root and Indian pipe are examples of these plants. बहुत सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है और वो हरे रंग के नहीं होते. जैसे कि हम लोग घर में सजाने के लिए पर्पल रंग के कुछ लीव्स ले आते हैं, प्लांट ले आते हैं, कोई अलग अलग रंग के ले आते हैं, तो उन सब में क्लोरोफिल नहीं होता है और वो ग्रीन भी नहीं होते. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो कहाँ से खाना लेते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं. इन सब प्लांट्स को ही सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स अगर पूछा जाए तो आंसर होगा कोरल रूट एंड इंडियन पाइप.
Non-green plants. As we know, plants are green in color due to presence of chlorophyll in them. They are called non-green plants. Due to lack of chlorophyll in them, they are not able to prepare food for them, so they absorb food mostly from dead plants and animals. Non-green plants, हम लोग तो जानते हैं कि जो प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं वो सब ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्लोरोफिल की मदद से, उनके प्रेजेंस से। कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, यानी कि उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, जिससे कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपना खाना दूसरे डेड प्लांट्स और एनिमल्स से एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के अडेप्टेशंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के अलग अलग नाम्स क्या होते हैं, किसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है, उनको कैसे ग्रुप किया गया है, फिर कौन से प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या यूज करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना इस चैप्टर में, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप लोगों को अगली चैप्टर की भी वीडियो चाहिए और उनके एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।